नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उपाध्यायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। षट कारक लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम षट कारक की चर्चा कर रहे हैं, जो गुरु गोपाल दास जी बरे द्वारा विरचित है, जिसमें स्वतंत्रता का जय घोष किया गया है। अर्थात षट कारकों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता पता लग पाती है कि वस्तु स्वतंत्र कितनी है अपने में। मतलब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण अपने में स्वतंत्र है, अपने परिणमन का वो अपना हकदार है। मतलब जैसा वो परिणमन करना चाहता है वो वैसा परिणमन करता है। कोई किसी के अधीन नहीं है कि हम किसी को अपने अनुसार परिणमित कराएं कि ये मेरे अनुसार चले, ऐसी वस्तु व्यवस्था में गुंजाइश ही नहीं है। एक तो होती है कि गुंजाइश हो और काम हो जाए, लेकिन वस्तु व्यवस्था में रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है कि मैं पर द्रव्य को अपने अनुसार चलाऊं, मैं पर द्रव्य को अपने अधीन चलाऊं। इतनी मेरे में गुंजाइश है ही नहीं, किसी भी द्रव्य में गुंजाइश नहीं है। इसी को हम षट कारक के माध्यम से समझ रहे हैं। तो षट कारक कौन से थे वे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। तो ये हो गए अपने 6। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, अगला क्या है? अधिकरण में और पर। मतलब कि में भी लग सकता है उसके साथ और पर भी लग सकता है। कल हमने व्यवहार षट कारक का कि उसको प्रयोग कैसे किया जाता है उसकी विधि देखी थी। आप लोगों ने भी बहुत सहायता की थी उसको समझने में, कि कुछ उदाहरण सामने रखे थे और आप में से बहुत लोगों ने व्यवहार षट कारक को घटाया था कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, करण कौन है, सारी चीजें घटाई थी। और उसके बाद हमने कर्ता की परिभाषा के ऊपर विचार किया था कि कर्ता किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या बताई थी, आप सबको याद होगी। कर्ता कौन होता है? स्वतंत्रता कर्ता। क्या कर्ता होता है? वो स्वतंत्र होता है, अर्थात अपने परिणमन को करने में बिल्कुल स्वतंत्र है, इसीलिए वो कर्ता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा था, यह परिणमति सा कर्ता। कितने लोगों को याद थी? चलिए, जितने लोगों को याद थी वो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत जीवन उपयोगी परिभाषा है, सारा स्ट्रेस हमारा खत्म हो जाता है। यह परिणमति सा कर्ता, कि जो परिणमन करता है वह कर्ता होता है, और जो परिणमन नहीं करता वह कर्ता नहीं होता। मतलब जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय क्रोध के कर्ता हम हैं, सामने वाला व्यक्ति क्रोध का कर्ता नहीं है। चाहे सामने वाला व्यक्ति निमित्त जरूर बना है, लेकिन क्रोध तो आपने ही किया है, तो आप ही उस क्रोध के कर्ता हो। सामने वाला उस क्रोध का कर्ता नहीं है कि सामने वाले ने मुझे क्रोध दिला दिया। सामने वाला तो बस निमित्त मात्र था, वास्तव में तो विकार हम में ही था, तो हम में क्रोध उत्पन्न हो गया। ऐसे ही हम अपने दूसरी अपेक्षा लगाएं, जो परिणमन करता है उसे कर्ता कहा जाता है। तो जो शुद्ध अवस्था रूप परिणमन करता है कौन है? वो जीव ही है, वो भगवान आत्मा ही है जो शुद्ध अवस्था रूप परिणमन करता है, तो वो उधर कर्ता बन जाता है। आज हमें निश्चय षट कारक के बारे में जानना है कि निश्चय षट कारक क्या होते हैं, जिसको हमने उपादान षट कारक कहा था, और जिसको हमने अभिन्न षट कारक के नाम से भी जिसको हम पहचानते हैं। आइए इसकी एक बार
जान लेते हैं कि निश्चय षटकारक क्या होते हैं। ये ध्यान रखिए, व्यवहार षटकारक हमेशा दो अलग अलग द्रव्यों में लगते हैं। आशा जी कुछ पूछना चाहती है, उनका हैंड रेज है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही। अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ उनका। अच्छा, अभी ऑडियो कनेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे निश्चय षटकारक की। कि निश्चय की व्यवहार षटकारक जो होते हैं वो तो अलग अलग दो द्रव्यों में लगते हैं, लेकिन निश्चय षटकारक एक ही द्रव्य होता है। मतलब छह कारक एक ही द्रव्य में घटित हो जाते हैं, कि वही एक द्रव्य कर्ता भी होता है, वही एक द्रव्य कर्म भी होता है, वही करण, वही संप्रदान, वही सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता है। मतलब क्या? कर्ता कौन होगा? यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमन करता है उसे कर्ता कहा जाता है। इतनी हम देख चुके थे, आज निश्चय षटकारक के बारे में जानते हैं। छोटा सा एक हम उदाहरण ले लेते हैं, मिट्टी और घड़े वाला ही, पुराना हमारा चल ही रहा है, पहले भी हमने पहली कक्षा में भी देखा था। अब थोड़ा इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। क्या है निश्चय षटकारक? जैसे कि हम कहें, अभी तक कुम्हार घड़े को बनाता था। क्या? कुम्हार घड़े को बनाता था और किस चीजों का इस्तेमाल करता था? वो सब चीजें अलग अलग थी, चाक, कीली, पानी, साइड में मिट्टी से घड़ा बनाता था, और जो जो पानी के लिए घड़ा बनाता था, टोकरी में से उठा के बनाता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मिट्टी ही कर्ता बन जाएगी, मिट्टी ही कर्म बन जाएगी, मिट्टी ही करण बन जाएगी, सब कुछ मिट्टी ही होगी। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी क्या हो गई? मिट्टी हो गई यहाँ पे कर्ता। क्या? मिट्टी हो गई कर्ता। अब कर्म क्या है? कर्म है घड़ा, क्योंकि जो मिट्टी, अब मिट्टी से जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? वो घड़ा बनने वाला है, और वो घड़ा भी वास्तव में क्या है? मिट्टी ही है। तो मिट्टी ही कर्ता है और मिट्टी ही कर्म है। अगला, करण। करण क्या होता है? करण अर्थात साधन, उस चीज को इस्तेमाल करना। एक तरीके से अभी हम इनको पढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जानते जाएं कि कर्म क्या होता है और करण क्या होता है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। एक बार हम अपनी पुस्तकें भी निकाल लें। 28 नंबर का पेज, 28 नंबर के पेज में हमने कर्ता की परिभाषा को हम देख चुके थे, और कर्म की परिभाषा आज हम देख लेते हैं, और उसी के साथ साथ निश्चय षटकारक को भी समझते चलेंगे। आइए, 131 नंबर का प्रश्न, कर्म किसे कहते हैं? प्रश्न है, कर्म किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म होता है। मतलब जो चीज, मतलब जो भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया को कर्ता प्राप्त करता है। जो भी क्रिया को करते हुए जो कर्म प्राप्त हो रहा है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में, व्यवहार में कहें कि कर्म कौन है? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है। कुम्हार कर्ता हो जाएगा और कर्म क्या हो जाएगा? कर्म उसके लिए घड़ा हो जाएगा। कर्म की एक और परिभाषा आती है, कर्तुः इप्सितमम कर्मः। क्या? कर्तुः इप्सितमम कर्म, कि कर्ता को जो इप्सिततम हो उसे कर्म कहा जाता है। देखिए, कर्ता को जो इप्सिततम हो, इप्सित अर्थात जो कर्ता को इष्ट हो, इप्सित अर्थात इष्ट, लेकिन यहाँ पे इष्ट की बात नहीं कर रहे। इष्टतम हो अर्थात कर्ता को जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसे कर्म कहा जाता है, उसे कर्म कहा जाता है। जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा कैसे बनाता है? मिट्टी से घड़ा बनाता है। चलो, मिट्टी ने कर्म, मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो घड़ा उसके लिए उधर क्या हो गया? घड़ा कर्म हो गया, तो वो घड़ा उसके लिए इप्सितम हो गया। मतलब कि वो उस समय कुम्हार को मिट्टी बिल्कुल इप्सितम है, क्योंकि उसके बिना घड़ा नहीं बन सकता, उसमें उसका विशेष राग है। जैसे कि ईप्सित होती है जो वस्तु हमें पसंद हो, और ईप्सितम होती है जिसको हम उस समय कर रहे हो। छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमारे सामने 10 अलग अलग डिश रखी है, 10 अलग अलग डिश आपके सामने, रसगुल्ला रखा है, गुलाब जामुन रखे हैं, जितनी आपको मनपसंद मिठाइयां रख सकते हो सब मिठाइयां रख लीजिए। वो सारी मिठाइयां आपको इष्ट तो हैं, लेकिन
जो मिठाई आप उठा के सबसे पहले खाओगे, हम उसको कहेंगे कि ये मिठाई आपके लिए इष्टतम है। मिठाई तो हमारे लिए सारी इष्ट है, हमें सारी मिठाई पसंद आती है, लेकिन सारी मिठाई कर्म नहीं बन जाएंगी। मैं रसगुल्ले को खाता हूं तो रसगुल्ला, जो एक रसगुल्ले नाम की वस्तु है, वो मेरे लिए कर्म हो जाएगी, क्योंकि अन्य द्रव्यों से वो पृथक हो गई। मैंने रसगुल्ले को नहीं उठाया, मैंने दूसरी मिठाइयों को नहीं उठाया, मैंने किस मिठाई को उठाया, मैंने रसगुल्ले को उठाया या गुलाब जामुन को उठा के अपने मुंह में रखा, तो वो मेरे लिए इप्सितम हो जाएगा। मतलब मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है मैं उसको सबसे पहले उठाता हूं, इसको कहा जाता है इप्सितम। अर्थात कर्ता को जो इप्सितम हो, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तम शब्द होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप सुबह वाली कक्षाओं में, षटलेशिया वाली कक्षाओं में होंगे तो हमने इधर शब्द समझे थे गुड बेटर बेस्ट में, जैसे कि मंद, मंदतर और मंदतम, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, ये डिग्रीज होती हैं। जैसे इंग्लिश में डिग्रीज चलती हैं गुड बेटर बेस्ट की, ऐसे इधर चलती है पहले सिंपल, फिर कर और फिर तम अप। जो तम होता है वो बिल्कुल इष्टतम होता है, उसी चीज इष्ट है। हमारे सामने, हम फल की दुकान पे गए, बहुत सारे फल रखे थे, लेकिन हमने बहुत सारे फलों को छोड़ के हमने मात्र आम को उठाया, तो आम हमारे लिए क्या हो गया? आम हमारे लिए इष्टतम हो गया। इष्ट तो हमारे लिए सारे फल हैं, सारे फल को खाने से ताकत मिलती है, लेकिन इष्टतम कौन हो गया? इष्टतम हमारे लिए आम है, क्योंकि वो हमारा कर्म हो गया। संभव ने आम उठाया, तो क्या उठाया? आम उठाया, केला नहीं उठाया। संभव ने आम उठाया, सेब नहीं उठाया। मतलब इष्टतम क्या हो गया? उस समय वो वस्तु इष्टतम हो जाती है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, अब कुम्हार बहुत सारे काम करता है, वो अपना खाना भी खाता है, वो घर के और काम भी करता है, वो बाजार भी जाता है, लेकिन कुम्हार को इष्टतम क्या है? कुम्हार को घड़ा बनाना इष्टतम है। अर्थात कुम्हार घड़े बनाने की वजह से ही जाना जाता है, कुम्हार घड़े बनाने की वजह से ही जाना जाता है, तो वो उसकी क्वालिटी हो गई, वो उसका कर्म हो गया, क्योंकि कर्ता को जो वस्तु सबसे ज्यादा पसंद हो, कुम्हार की रोजी रोटी घड़े को बनाने से चलती है, तो उसको घड़ा बनाना इष्टतम है, उसको कोई और चीजें करना इष्टतम नहीं है। हमें गुलाब जामुन खाना इष्टतम है, हमें और अन्य वस्तु खाना इष्टतम नहीं है। मतलब जो जो कर्ता को बिल्कुल पसंद होगा वो कर्म बन जाता है। इतनी सी यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे परिभाषा भी ऐसी ही है कि जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है, जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है, अर्थात कर्ता कौन है? इधर हम कुम्हार ले लें, तो कुम्हार जिसको प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है? घड़े को प्राप्त करता है, क्योंकि कुम्हार घड़े को बनाता है, तो घड़े को प्राप्त करता है, अर्थात कहें कि मिट्टी को प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से घड़ा बनता है। तो इसके लिए वही कर्म हो जाएगा, और कर्म को ही दूसरे शब्दों में कार्य कहा जाता है। जैसे कुम्हार का कार्य क्या है? कुम्हार का कार्य घड़ा बनाना है। ऐसे ही कुम्हार का कर्म क्या है? तो कुम्हार का कर्म भी घड़ा बनाना ही है। दोनों बातें अलग अलग शब्द हैं, एक जगह कर्म और एक जगह कार्य, ऐसे दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो हम निश्चय षटकारक में कर्म को कैसे लगाएंगे? मिट्टी हो जाएगी वहां पे कर्ता, और मिट्टी ने घड़े को बनाया, मिट्टी ने घड़े को बनाया, तो मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई है, कुछ अलग नहीं है। घड़े में भी मिट्टी ही है, तो मिट्टी ही कर्ता हो जाएगी और मिट्टी ही कर्म हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी को इष्टतम क्या है? मिट्टी को इष्टतम है घड़े रूप परिणमित होना। मिट्टी को इष्टतम क्या है? घड़े रूप परिणमित होना। मतलब जो जो वो शेप लेगी वो उस रूप इष्टतम हो जाएगी। जिस समय कुछ पॉट बन रहा होगा, तो कुछ भी बन रही होंगी चीजें, जितनी भी आजकल की मिट्टी की चीजें बनती है, तो जो जो मिट्टी से बन रहा होगा वो उसको इष्टतम हो जाएगा। तो मिट्टी ही यहाँ पे कर्ता हो जाएगी और मिट्टी ही यहाँ पे कर्म हो जाएगा। मतलब जो इष्टतम हो, जो सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे कर्म कहा जाता है। तो अगला है, मतलब मिट्टी हो गई कर्ता और मिट्टी ही हो गई कर्म। अगला क्या है? करण। करण क्या होता है? करण होता है साधन। करण का दूसरा मतलब क्या होता है? साधन। जैसे कि एक वाक्य बोलता हूं, इसके बाद हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर निश्चय षटकारक घटाएंगे। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ता हूं? मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो इधर पुस्तक क्या हो जाएगी? मैं हो जाएगा कर्ता, क्रिया हो जाएगी पढ़ता हूं, और क्या पढ़ता हूं?
पुस्तक को पढ़ता हूं, तो पुस्तक हो जाएगी इधर कर्म। लेकिन हम किसकी खोज कर रहे हैं, हम यहाँ पे करण की खोज कर रहे हैं, उसके साधन की खोज कर रहे हैं। मतलब कि अब साधन लगाइए। जैसे कि दूसरा वाक्य, मैं पत्र लिखता हूं। क्या कहा, मैं पत्र लिखता हूं, मतलब मैंने लेटर लिखा। तो मैं कर्ता, पत्र कर्म, और लिखता हूं वो हो जाएगी उसकी क्रिया। अब मैंने पत्र किससे लिखा, मैंने पत्र पेन से लिखा। तो पेन क्या हो जाएगा, पेन उस समय साधन हो जाएगा, और अन्य वस्तु साधन नहीं बन पाएंगी। जो उस कार्य को करने में सक्षम होगा वही कारण बन पाएगा। या सीधा सीधा कहें, जिसका सीधा संपर्क क्रिया से जुड़ता हो। क्रिया क्या था कि मैं पत्र लिखता हूं, लिखने का संबंध मेरे से भी है, लिखने का संबंध पत्र से भी है, और लिखने का संबंध पेन से भी है, उस कलम से भी है। तो मैं कलम से पत्र लिखता हूं। दूसरा वाक्य, मैं बॉम्बे जाता हूं। तो मैं क्या हो गया इधर करता, जाता हूं हो गया ये क्रिया। कहाँ जाता हूं, तो बॉम्बे जाता हूं। तो बॉम्बे मेरा इधर कर्म हो गया, क्योंकि मुझे बॉम्बे जाना इष्टतम है, मुझे बॉम्बे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, वो मेरे लिए इष्टतम है। इष्टतम मेरे लिए बहुत सारी जगह है, हो सकता है मुझे अभी विदेश घूमने भी जाना हो, लेकिन अभी इस समय मेरे लिए इष्टतम क्या है, इष्टतम मेरे लिए बॉम्बे जाना है। अब मैं बॉम्बे जाता हूं, तो किससे जाता हूं बॉम्बे, साधन क्या है हमारे जाने का, बहुत सारे साधन हो सकते हैं। हम प्लेन से जा रहे हैं, हम गाड़ी से जा रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम साइकिल से जा रहे हैं, या हम पैदल जा रहे हैं। मतलब कि क्या क्या हमारे साधन है, साधन में फर्क पड़ सकता है। ये हम बस से जा रहे हैं, या 11 नंबर की बस से जा रहे हैं, मतलब कितने सारे अलग अलग चीजें बन सकती हैं। वो हो गया साधन हमारा जाने का, जाने का साधन। अब हमें कोई और चीज इष्ट नहीं है, मतलब जो उसमें सहायक होगी। मतलब मुझे बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने में जो जो सहायक है वो कारण बन जाते हैं, और कोई कारण नहीं बनेगा। जैसे कि घड़े को बनने में क्या क्या सहायक होता है, घड़े को बनने में यहाँ पे मिट्टी सहायक नहीं कहेंगे हम, कि घड़े को बनने में मिट्टी सहायक है। मिट्टी से ही तो सारा कार्य हो रहा है। सहायक क्या है, सहायक है उसका वहां पे रखा हुआ पानी, वहां पे उसके औजार, उसकी वहां पे जो रखी है चाक, जो कीली रखी है जिसके ऊपर वो घड़ा घूमता है, वो उसके साधन है। कि कुम्हार चाक के माध्यम से घड़े को बनाता है। तो चाक के माध्यम से मतलब चाक से घड़ा बनाता है, तो वो हो गया जाएगा उसका करण, वो हो जाएगा उसका साधन। साधन हम समझ रहे हैं, शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आप किस साधन से आए हो, साधन से मतलब आप कैसे आए हो, किस चीज से आए हो, साइकिल से आए हो, गाड़ी से आए हो, किस से आए हो, मतलब ये हो जाएगा हमारा साधन। तो साधन की परिभाषा यहाँ पे क्या दी 132 नंबर के प्रश्न में, कि करण किसे कहते हैं। उत्तर दिया, परिणाम के साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। परिणाम के साधकतम को, इधर भी शब्द प्रयोग कर दिया साधकतम। जैसे पहले शब्द का प्रयोग किया था ईप्सित तम, तम साधकतम। जैसे कि वाक्य हम लें, मैं खाना खाता हूं, कोई मेरे को मदद करे, कोई एक भी अपना म्यूट खोले और थोड़ी सी मेरी मदद करे जानने में। कौन म्यूट खोलेगा, इस वाक्य में आपको थोड़ी मदद करनी है मेरे, ये खोल लीजिए, जो सबसे पहले अपना माइक खोल ले। चलिए, दृष्टि ने माइक खोला है, उससे बात करते हैं। देखिए, मैंने खाना खाया, तो इधर कर्ता कौन है, मैं। मेरी क्रिया क्या है, खाना खाया। खाना, खाना खाना मतलब। और जो कर्म क्या है, कर्म खाना, मैंने खाना खाया। खाना जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन हमारा कर्म हो जाएगा। अब वो भोजन हमने किससे किया, मुंह से, हाथ मुंह से से, किया, हाथ से किया, और बताइए, प्लेट से किया, हाँ, चम्मच से, कटोरी कटोरी, से। कटोरी से किया, हाँ। चम्मच से किया। लेकिन अब बताइए, इतने सब चीजें हो गई, लेकिन इसमें से करण कौन है, क्योंकि करण किसे कहा जा रहा है, साधक तम को।
मतलब कि जो बिल्कुल साधकतम हो। साधक तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन साधकतम क्या है ये ढूंढिए। सबसे पहले जो आपने उत्तर दिया था वो बताइए, क्या दिया था दृष्टि? मुंह से किया। खाना, खाना मुख से। मुंह से किया। तो मुंह खाना से। मुंह क्या है हमारा? मुंह उधर साधकतम है। एक बार को चम्मच नहीं होगी तो भी खाना खा लिया जाएगा, एक बार को प्लेट नहीं होगी तो भी खाना खा लिया जाएगा, लेकिन अगर मुंह ही नहीं होगा तो खाना किससे खाया जाएगा? हाँ। मतलब कि यहाँ पे साधकतम की खोज करनी है। साधकतम कि साधकतम क्या है उस कार्य को करने में जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो। खाना बनने के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए पड़ती हैं, लेकिन उसमें से मुख्य चीज क्या है, किससे खाना बनता है? जैसे कि खाने बनने में हो सकता है, रोटी बनने में भी आपको बहुत सारी चीजों के इस्तेमाल चाहिए, जैसे कि बेलन चाहिए, चकला चाहिए, आपको स्लैब चाहिए, जितनी चीजें आपको चाहिए होती हैं। लेकिन उसमें साधकतम क्या है? वो ही करण साधन बन पाता है, और कोई साधन करण जिसको हम कह रहे हैं साधकतम। देखिए साधक तो बहुत सारी चीजें हैं। चम्मच से भी खाना खाया जाता है, कहने को तो ये भी आएगा कि थाली से खाना खाया जाता है, हाथों से भी खाना खाया जाता है। लेकिन ये सब चीजें साधक तो हैं, लेकिन साधक तम तम। नहीं है। समझ लो साधक में और साधक तम में अंतर क्या है। आप अपना म्यूट कर लीजिए। साधक और साधक तम में अंतर। साधक तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन साधक तम क्या है? जैसे कि स्वाध्याय करना है हमें, उदाहरण के लिए हमें स्वाध्याय करना है, तो उसमें साधक तम क्या है? सोचिए थोड़ा सा। कोई 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 ज्ञानवान हो। जिनवाणी, आस्था कह रही है जिनवाणी। जिनवाणी वहां पे साधकतम होगी। थोड़ा और विचारिए, थोड़ा और अंदर जाइए। हमारा चित्त। हमारा चित्त। चलिए कोई और अच्छा प्रयास करना चाहेगा? बहुत बढ़िया उत्तर आ चुका है, लेकिन किसी के मन में कुछ और भी चल रहा हो। किसी ने कहा कि हमारी आंखें। साधकतम क्या है जिनवाणी को, मतलब कि स्वाध्याय करने में साधकतम क्या है? बोलिए। कोई कह रहा है हमारे खुद का उपस्थित होना। हम खुद ही हैं, हम खुद ही नहीं होंगे तो नहीं हो पाए। रुचि, अपनी रुचि। अपनी रुचि, मतलब यहाँ पे बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। मतलब हमारी रुचि, हमारी आंखें, हमारा चित्त, जिनवाणी, इतने सारे कारण आए, लेकिन साधक तम क्या है? बात तो ये है, जैसे पंकज जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया था, मेरा चित्त। स्वाध्याय करने में अगर हमारा चित्त ही नहीं होगा तो हमारा स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। हो सकता है हम अंदर जाके थोड़ा और भी साधक तम को ढूंढ लें, लेकिन इतने सब में हम कह सकते हैं कि चित्त हमारा होना चाहिए, क्योंकि मेरे बिना तो स्वाध्याय होगा ही नहीं। वो तो बात ही अलग कर दी हमने। लेकिन मैं हूं, जिनवाणी नहीं होगी उसके बावजूद भी आस्था स्वाध्याय हो सकता है। बहुत सारे लोगों के सामने अभी हमारे पास जिनवाणी नहीं है, अभी हम बातें कर रहे हैं, हमारे पास हो सकता है बहुत लोगों ने जिनवाणी नहीं खोल रखी है, वो बस सुन रहे हैं। हमारे पास जिनवाणी नहीं है, उसके बाद भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आंखें, आंखें साधक, साधक तम है, लेकिन आंखें साधक तो हैं लेकिन साधक तम नहीं है। जिन लोगों की आंखें नहीं है, मैं तो कहता हूँ जिस समय हम रात्रि में विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय मन में कुछ विचार चल रहे हो, उस समय हमारी आंखें नहीं खुली हैं, उसके बावजूद भी हमारा विचार चलता रहता है। वो कैसे चल रहा है? आंखों के माध्यम से चल रहा है? नहीं। उसमें मतलब कारणों के कारण क्या है, मेन कारण क्या है, आप उसको ढूंढ लीजिए, वो होता है साधकतम। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब अगर जब हम निमित्त की बात करते हैं तो निमित्त तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक माँ मंदिर में प्रवचन सुनने गई, तो उसमें निमित्त उसका बच्चा भी हो सकता है जो घर पे बैठ के सो रहा है। कैसे हो सकता है? अगर बच्चा सो रहा है तो माँ मंदिर जाके प्रवचन सुन पा रही है, अगर रो रहा होता तो मंदिर में जाके प्रवचन नहीं सुन पाती। साधक तो है वो बच्चा, लेकिन साधक तम नहीं है। अभाव रूप निमित्त जरूर है, लेकिन सद्भाव रूप निमित्त नहीं है। जब निमित्त उपादान की बात करेंगे तब उसका भी विस्तार करेंगे, लेकिन साधक तम हमें पता होना चाहिए कि साधक तम क्या होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, निश्चय षटकारक में लगाइए। कर्ता मिट्टी है, कर्म मिट्टी है, अब करण, साधन क्या है? घड़े को बनने में साधन क्या है? साधक तम क्या है? सोचिए थोड़ा सा। व्यवहार षटकारक की बात नहीं चल रही, निश्चय षटकारक। साधक तम क्या है?
साधक तम भी मिट्टी ही है, साधक तम भी मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी से घड़ा बना। वाक्य क्या है हमारा, मिट्टी से घड़ा बना। मिट्टी नहीं होती, चले ठीक है, हमारे पास मिट्टी नहीं है, हमारे पास चाक है, हमारे पास कीली है, हमारे पास कुम्हार है, लेकिन हमारे पास मिट्टी नहीं है। अब आप बताओ, आप मिट्टी से, आप चाक से घड़ा बना पाएंगे? आप पानी से घड़ा बना पाएंगे? आप कुम्हार से घड़ा बना पाएंगे? घड़ा तो भैया मिट्टी से ही बनेगा। वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं, से ही मतलब जोर कितना आ रहा है, ही के अंदर बहुत प्रबलता होती है, एफ कार में जोर होता है, अपी कार में इतना जोर नहीं है, एफ कार ही मतलब कि मिट्टी से ही घड़ा बनता है। तो से हो गया साधन, साधक तम हो गया, तो ये हो गया हमारा करण साधन। अगला क्या है हमारा, अगला हमारा है संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान शब्द का मतलब क्या होता है, संप्रदान के लिए, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, संप्रदान के लिए। संप्रदान शब्द का हम मतलब समझ लेते हैं तो हमें सारे भाव क्लियर हो जाएगा। संप्रदान में यहाँ पे संप्रदान, तीन शब्द आ जाते हैं, एक शब्द में तीन अलग अलग शब्द हैं, सम प्लस प्र प्लस दान। क्या क्या शब्द हो गए, सम प्लस प्र प्लस दान, अर्थात सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट रूप से दिया हुआ, दान अर्थात दिया हुआ, प्रकृष्ट सम्यक प्रकार से, प्र अर्थात प्रकृष्ट रूप से, दिया हुआ जो होता है वो संप्रदान होता है, अर्थात सम्यक प्रकार से देना। संप्रदान का मतलब क्या है, सम्यक प्रकार से देना। हम आपको ये संप्रदान करते, अर्थात हम आपको सम्यक प्रकार से ये चीज देते हैं, के लिए का प्रयोग, कि हम आपके लिए इस चीज को देते हैं, के लिए, के लिए मतलब कि जैसे पानी के लिए घड़ा बना, तो तरीके से घड़े ने अपने को समर्पित कर दिया पानी के लिए, कि मैं तो भैया पानी के लिए ही बना हूं, या मैं तो घी को रखने के लिए बना हूं, या मैं दालों को रखने के लिए बना हूं, या मैं अनाज को रखने के लिए बना हूं। अर्थात घड़े ने अपने को दान दे दिया हो, सम्यक प्रकार से दे दिया हो, जिस भी वस्तु को उसको स्टोर करना है, के लिए। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं निश्चय षट कारक को। निश्चय षट कारक में कैसे घटेगा, निश्चय षट कारक में मिट्टी के लिए, या कहें कि घड़े के लिए मिट्टी घड़े रूप परिणमित हो गई। क्या कहा, घड़े के लिए मिट्टी परिणमित हो गई। वाक्य देखिए, कोई वाक्य मेरे नहीं है, अमरेचंद्र आचार्य ने टीकाओं में ऐसे वाक्य लिखे हैं। घड़े के लिए मिट्टी परिणमित हो गई, किसके लिए परिणमित हुई है, घड़े के लिए परिणमित हुई है। मतलब कि घड़े को अपेक्षा नहीं है कि कोई मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा, कोई मुझे पानी के इस रूप में इस्तेमाल करेगा या कोई मुझे घी के रूप में इस्तेमाल करेगा, उसका काम तो घड़े रूप बनना था। क्या उसका मूल काम क्या था, उसका मूल काम तो घड़े रूप अवस्था थी, उसको तो घड़े रूप ही बनना था, वो उसका मूल काम था। अब वो घड़ा फूटे, अब उस घड़े की कोई भी अवस्था हो, कोई इसमें पानी भरे, पानी भर के उसको फोड़े, कुछ भी करे, घड़े का क्या था, घड़े के लिए मिट्टी परिणमित होती है। तो जैसे कि घड़े के लिए ही मिट्टी पूरी समर्पित हो गई है, भैया मैं तो घड़े के लिए ही बनी हूँ, क्या मैं तो घड़े के लिए ही बनी हूँ, मैं तो उसी रूप परिणमित होंगी, उसके लिए ही परिणमित होंगी, के लिए शब्द का प्रयोग आना चाहिए। मतलब जब मैं अभी आप लोगों से भी ये सारे निश्चय षटकारक सुनूं, तो इनमें जो ये कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, इन शब्दों का प्रयोग आना चाहिए। इसलिए इन वाक्यों को लिख लीजिए अगर याद नहीं रहते हैं तो। क्या घड़े के लिए मिट्टी परिणमित होती है, तो के लिए शब्द आ गया, संप्रदान का प्रयोग हो गया। तो क्या हुआ, घड़े के लिए मिट्टी परिणमित हुई है, तो संप्रदान भी मिट्टी ही हो गई। संप्रदान भी कौन हो गया, मिट्टी ही हो गई। मतलब कि कर्ता भी मिट्टी है, कर्म भी मिट्टी ही है, करण भी मिट्टी है, और तो और संप्रदान भी मिट्टी ही है। इतना हमें समझ में आया, चार हमें समझ में आए। आगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किस किस को नहीं आए, जिस जिसको आ गए वे हाथ उठा दे एक बार, जिस जिसको आ गए होंगे चार, कि हम चार अब सुना सकते हैं। सर हाँ जी बोलिए सुजाता जी।
सॉरी टू डिस्टर्ब सर, एक्चुअली मेरा कनेक्शन चला गया था, सिग्नल नहीं मिल रहा था, मैंने सुना नहीं। रिवाइज करते हैं। चलिए अभी कोई रिवाइज करेगा। अभी दीपाली जी हैंड रेस कर रही हैं, पंकज जी भी हैंड रेस कर रहे हैं, आप उनका एक बार ध्यान से सुनिए, वो आपको रिवाइज कराएंगे। सबसे पहले पंकज जी। हाँ, मिट्टी का एग्जांपल से ही बताऊं? हाँ जी, मिट्टी के उदाहरण। हाँ, कर कर्म, मिट्टी कर्म जो परिणमित होता है, सॉरी पहले कर्ता, जो परिणमित होता है वही करता है। मिट्टी परिणमित होती है इसलिए वो करता है। कर्म, जिससे जिस चीज को करना है, मिट्टी ही से ही घड़ा बनता है। मिट्टी ही मिट्टी ही अपने आप को परिणमित कर दे, मिट्टी ही कर्म है। करण करण से, मिट्टी से ही घड़ा बनता है इसलिए मिट्टी ही करण है। संप्रदान के लिए, मिट्टी से घड़े के लिए मिट्टी परिणमित होती है इसलिए मिट्टी ही संप्रदान है। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार हम कर्म के वाक्य को थोड़ा सा सुधार लें कि कर्म का वाक्य क्या आएगा, क्योंकि कर्म के वाक्य में लगता है जैसे कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा उसमें कर्म हो जाएगा। ऐसे ही मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो यहाँ पे जो मिट्टी ने के बाद जो शब्द आएगा वो उसका कर्म हो जाएगा। तो मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो घड़ा क्या हो गया, घड़ा कर्म हो गया, या मिट्टी कर्म हो गया, क्योंकि घड़ा भी मिट्टी ही है, मिट्टी का ही एक पिंड है, उसकी एक अवस्था है। तो मिट्टी ही करता और मिट्टी ही करता। हाँ जी बोलिए दीपाली जी। कर्ता में भैया मिट्टी ही करता है, मिट्टी ने घड़े, कर्ता ने मिट्टी ने घड़े को बनाया। कर्म को मिट्टी ही घड़ा रूप बनती है, तो इसमें भैया कर्म ये हुआ, मिट्टी ने बनाया, मतलब कर्ता ने कर्म। अभी कर्म को अभी क्लियर नहीं हुआ। हाँ भैया नहीं हो पाया। हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आया। बताती हूँ। चलिए आप इतने एक बार रिवाइज कीजिए। मोक्ष हाथ उठा रहा है, मोक्ष बताना चाहेगा। नहीं मिट्टी मैं क्या आपके पास फिर से आते हैं अभी एक बार। को बनाया, मतलब मिट्टी से ही घड़े को बनाया, कोई और चीज उसमें इष्टतम जो वस्तु है वो उसकी मिट्टी ही है। अच्छा। और करण से मिट्टी से ही घड़ा बना है। हाँ जी। जो साधकतम चीज है उसकी वो घड़ा, वो मिट्टी से ही है। और संप्रदान के लिए, एक घड़े के लिए ही मिट्टी परिणमित हुई है। चलिए बहुत बढ़िया। हम इन सब वाक्यों के पीछे एक एक चीज ये भी लगाते चले जाएं कि मिट्टी करता है, मिट्टी कर्म है, मिट्टी करण है और मिट्टी संप्रदान है। तो हमें इससे बाद में अंत में पता लगेगा कि सब कुछ मिट्टी है, मतलब कार्य एक ही में हो रहा है, वो ही कर्ता कर्म षट कारक एक ही द्रव्य में घटित होते हैं। बोलिए मोक्ष। इसमें कर्ता मिट्टी है, क्योंकि जिसने बनाया वो भी मिट्टी ही है। कर्म हमारा है घड़ा, क्या बना है, वो घड़ा बना है, घड़ा भी मिट्टी से ही बना है। और करण है जो साधन है हमारा, वो भी मिट्टी है, क्योंकि जो इससे बना है, क्योंकि मिट्टी से ही बना है वो भी। और संप्रदान है हमारा, संप्रदान में के लिए मिट्टी, तो वो घड़े के लिए मिट्टी बनी है। और अपादान से मिट्टी से बनी है। अपादान मिट्टी से बनी। अभी आपादान हमने चर्चा नहीं की अभी आपादान की। चलिए बहुत बढ़िया, आपने सही सुनाया। तो जाता जी आपको क्लियर हुआ चारों ये चीजें? नहीं सर, इतना क्लियर नहीं हुआ सर। इतना क्लियर नहीं हुआ। आपने बताया ना कर्ता ने कर्म को, वो सेंटेंस में ठीक तरह से आया नहीं ना। चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक बार सब लोग देख लीजिए चार चीजें, क्योंकि आगे हम बढ़ जाएंगे और पीछे का याद नहीं रखेंगे तो ज्यादा बात आगे बढ़ेगी नहीं।
हम यहाँ पे देख रहे हैं अभिन्न षट कारक जो एक ही द्रव्य में लगते हैं, अर्थात एक ही द्रव्य को एक ही द्रव्य करता भी है, वही कर्म है और वही करण है, वही संप्रदान है, वही आपादान है और वही अधिकरण भी वही है। अब यहाँ पे हमें मिट्टी को ही कर्ता बताना है, मिट्टी को ही कर्म बताना है, मिट्टी को ही करण बताना है, बताना नहीं, वास्तव में तो वही है। ऐसे ही संप्रदान आपादान सब कुछ मिट्टी ही है। तो एक वाक्य मैंने छोटा सा बोला कि मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो कर्ता कौन है इधर? कर्ता है इधर मिट्टी। तो मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो घड़ा क्या हो गया? घड़ा कर्म हो गया, अर्थात घड़ा किससे बनता है? घड़ा भी मिट्टी से ही बनता है। तो मिट्टी ही कर्ता हो जाएगा और मिट्टी ही कर्म हो जाएगा। अब अगला क्या है? कर्ता कर्म करण। करण से अर्थात साधन, साधन क्या था? उसका साधन, जो साधकतम होगा वही साधन हो पाएगा, वही करण हो पाएगा। तो घड़ा जो बना है वो किस से बना है? क्या पानी से बना है या चाक से बना है या कीली से बना है? मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी ही करण साधन हो जाती है, करण कारक हो जाती है। अगला संप्रदान, अर्थात सम्यक प्रकार से देना के लिए। तो मिट्टी जो है, मिट्टी समर्पित हो गई है किसके लिए? घड़े के लिए। घड़े के लिए मिट्टी परिणमित हो चुकी है घड़े के रूप, तो मिट्टी ही संप्रदान हो जाती है। इतनी बात हम कर चुके हैं अभी तक, जहां तक अब आपको पूरा थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी आगे क्लियर होता जाएगा। चलिए आगे और अपने विषय को देखते हैं। दो ही हमारी चीजें बची हैं समझनी। अगला है अपादान। क्या है अगला? अपादान। अपादान क्या होता है? अपादान होता है से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से। करण में भी से और आपादान में भी से, लेकिन दोनों के से में बहुत अंतर है। क्या कहा? दोनों के से में बहुत अंतर है। एक से करण के रूप में प्रयोग होता है, तो एक से आपादान के रूप में प्रयोग होता है। एक तो कारण है और एक अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण वही हमारी संस्कृत की किताबों में उदाहरण मिल जाएगा, वही वृक्षात पतति, कि वृक्ष से, वृक्षात पततम पतति, कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष में हम इधर करण साधन नहीं है, वृक्ष करण नहीं है, वृक्ष क्या है? उधर वृक्ष आपादान है, क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। अलग होने के अर्थ में आपादान का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा? आपादान का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे व्यवहार षटकारक में देखा था, टोकरी में से उठा के वो मिट्टी, वो ढेला जो था वो उठा के हमने चाक पे रख दिया, तो उससे अलग हुआ और एक पे आ गया। ऐसे ही जैसे कल बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था उन्होंने रोटी के संबंध में, कि आटा डब्बे से निकल के किस पे आ गया? परात पे आ गया या थाली में आ गया। तो एक से अलग होके जो अलग होगा उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो आपादान का इधर अर्थ क्या कर रहे हैं, हम एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं और फिर एक बार निश्चय षटकारक देखेंगे, निश्चय षटकारक कैसे घटित होते हैं। 29 नंबर का पेज, 134 नंबर का प्रश्न, आपादान किसे कहते हैं? उत्तर दिया, जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। क्या? जिसमें से कर्म किया जाता है, जिसमें से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, आपको परिभाषा याद हो जाएगी तो हम उदाहरण पे घटित कर लेंगे। जिसमें से कर्म किया जाता है उसे, उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहा जाता है। मतलब जिसमें से कर्म किया जाता है। किसमें से कर्म किया जा रहा है? अभी निश्चय षटकारक में से किसमें से कर्म किया जा रहा है? मिट्टी में से कर्म किया जा रहा है। कर्म अर्थात इधर कार्य हम ले लेंगे कि उसका ही दूसरा नाम कार्य है। तो जिसमें से कार्य किया जाता है, मिट्टी में से कार्य किया जाता है। क्या कार्य किया जाता है? मिट्टी जो अवस्था है, मिट्टी की अवस्था का व्यय होके वो घड़े की अवस्था ले लेता है। तो एक पर्याय को छोड़ता है और दूसरी पर्याय को अपना लेता है। जैसे अलग होने के अर्थ में एक पर्याय अलग होगी तो दूसरी पर्याय आएगी। तो वो मिट्टी के ढेले रूप अवस्था का व्यय और मिट्टी के घड़े रूप अवस्था का उत्पाद
और उस समय मिट्टी क्या है, मिट्टी ध्रुव रहती है। क्या है, मिट्टी उस समय ध्रुव रहती है, मतलब ढेले के रूप में भी मिट्टी थी, घड़े के रूप में भी मिट्टी है, तो मिट्टी ही अपादान है। क्यों? क्योंकि उधर लिखा कि जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को, किस वस्तु को, ध्रुव वस्तु को, जो वस्तु एज इट इज बनी रहती है, मतलब उसकी पर्याय चेंज हो गई लेकिन द्रव्य चेंज नहीं हुआ। मिट्टी ढेले के रूप में थी, पहले मिट्टी में पानी नहीं था लेकिन अब पानी डाल दिया, अब उस पानी से उठा के हमने वहां पे रख दिया चाक पे, चाक से घुमाने लग गए, उसको आकार दे दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 घंटे पहले वो क्या थी, तो मिट्टी थी। अब क्या है, अभी भी मिट्टी है। अब वो घड़ा टूट जाएगा तो क्या रहेगा, तो भी वो मिट्टी ही रहने वाली, क्योंकि ध्रुव वस्तु का नाम क्या है, ध्रुव वस्तु का नाम अपादान है। और कौन सी ध्रुव वस्तु, जिसमें से कर्म किया जाता है वो वाली ध्रुव वस्तु। मिट्टी में से कर्म किया जाता है, मिट्टी में से कार्य किया जाता है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है। तो मिट्टी की एक अवस्था का व्यय और मिट्टी की एक दूसरी अवस्था का उत्पाद, और उत्पाद व्यय के बीच में एक पर्याय कॉमन थी जो थी उत्पाद। जब व्यय हो रहा था तब भी वो मिट्टी थी, जिस समय उत्पाद हो रहा था उस समय भी मिट्टी थी। जैसे कि उदाहरण लें, अभी हम मनुष्य गति में हैं तो हम क्या हैं, तो भी हम जीव हैं। अभी हमारी मनुष्य गति की पर्याय का व्यय होगा और देव आदि गतियों का उत्पाद होगा, तो उस समय हम क्या होंगे, उस समय में भी हम जीव ही रहेंगे। मतलब कि जिसमें से कर्म किया जाता है, मनुष्य पर्याय को छोड़ के देव गति का उत्पाद, लेकिन ध्रुव वस्तु का नाम तो जीव ही है, वो कभी चेंज नहीं होती। इसलिए ही मिट्टी ही अपादान है, मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही कर्म है, मिट्टी ही करण है, मिट्टी ही संप्रदान है और मिट्टी ही अपादान है। मतलब इन विषयों को तो जान के इतना आनंद आना चाहिए कि हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ हम ही है। हम ही कार्य को करते हैं, किसके लिए करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। कई बार ऐसे वाक्य निकलते हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम तो दूसरों के लिए करते हैं। हम चैरिटी किसके लिए करते हैं, हम चैरिटी दूसरों के लिए करते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, के लिए, दूसरों के लिए। कोई चीज दूसरों के लिए नहीं की जाती, सब कुछ अपने लिए ही किया जाता है, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं उसमें षट कारक अपने खुद के ही लगते हैं, किसी और के नहीं लगते। जो भी जगत में कार्य हो रहा है वो षट कारक उसमें होते ही है, किसी भी कार्य में षट कारक होंगे, और वो कारक उसी वस्तु के होते हैं, अपने में ही होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आया है, क्या, किसी व्यक्ति को क्रोध आया तो किसकी वजह से आया, किसने किया, किसने तुम्हें परेशान किया, आओ मैं उसको उसको देख के आता हूँ। जिसने तुम्हें मारा ना, उससे मिल के आते, थोड़ा उसको बता के आते, तुमने हमारे लड़के को मार दिया, हम तुम्हें मार देंगे। ये क्या है, अरे भैया दूसरे की वजह से कुछ नहीं हुआ, दूसरे ने तुमको नहीं मारा, जो भी कार्य हो रहा है वो तुम्हारे में कार्य हो रहा है, दूसरे का कार्य उसमें हो रहा है, हमारा कार्य हम में हो रहा है। कोई किसी को परिणमन करा नहीं सकता। जब तक हमारे परिणमन करने की शक्ति नहीं होगी, जब तक हम परिणमन नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें परिणमन करा दे। सामने वाले में इतनी ताकत नहीं है कि उस सामने वाला 10 गाली दे और हमें गुस्सा दिला दे। हमें अगर गुस्सा आना होगा तो गुस्सा आएगा, अगर वो 10 गाली दे तो कभी कभार ऐसा होता है कोई सामने वाला व्यक्ति 10 गाली दे के चला जाता है तो गुस्सा नहीं आता, और सामने वाला एक कड़वा वचन बोल देता तो एकदम आग बबूले हो जाते हैं, हाथ पैर चलाने लग जाते हैं। क्यों? सामने वाले की वजह से। अरे भैया वही व्यक्ति आपको कल 10 गाली दे के गया था तो आपको क्रोध नहीं आया, लेकिन उसने एक गाली दे दी तो आप गुस्से हो गए। मतलब कि व्यक्ति की वजह से हमें गुस्सा नहीं आता, गुस्सा किसके कारण आता है, गुस्सा भी हमें अपने ही कारण आता है, क्योंकि गुस्से के कर्ता कौन है, गुस्से के कर्ता हम ही है। गुस्से का जो कर्ता है उसका कर्म क्या है, गुस्सा है। कारण क्या है, साधन क्या है, साधन भी हमारे पास ही मौजूद है, क्योंकि हमारी कषाएं जागृत हो रही थी, के लिए, किसके लिए कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे। अपनी कषाएं अपने को जला रहे थे, जैसे कहते हैं ना अग्नि दूसरे को बाद में जलाती है, पहले हमको जलाती है। हाँ, अपनी जेब में पहले कषाय, अपनी जेब में अग्नि रखेंगे तो दूसरा तो बाद में जलेगा, लेकिन हम पहले जलेंगे। तो जो भी कार्य हो रहा है सबसे पहले अपने लिए, के लिए। अग्नि सबसे पहले, क्रोध हमें जलाने वाला है, मतलब कि गुस्से से हम जलने वाले हैं। मतलब जो षट कारक है वो सब हम में लगने वाले हैं। हम सुखी होते हैं तो अपने कारण, हम दुखी होते हैं तो अपने कारण, कोई हमें परिणमन नहीं करा सकता। छोटी सी बात बोल के
लगता है हम अधिकरण को हम कल की कक्षा में पूरी कर पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात हम समझें, कई बार हमें ये परिस्थिति समझ में आती है कि शुभ परिणाम जो होते हैं, जैसे कि शुभ परिणाम को छोड़े शुद्ध अवस्था, जीव की जो शुद्ध अवस्था होती है, हमें उसमें तो समझ में आता है कि वो निश्चय षटकारक से होती है। मतलब थोड़ी गहराई है बात में, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जितनी भी जीव की शुद्ध अवस्था होती है उसमें तो हमें निश्चय षटकारक नजर आते हैं, क्योंकि जीव की शुद्ध अवस्था करने में क्या चाहिए, शुद्ध अवस्था में आत्मा चाहिए, आत्मा अपने पास है, आत्मा कार्य करेगी और शुद्ध बन जाएंगी। लेकिन अशुद्ध अवस्था में प्रॉब्लम आ जाती है। अशुद्ध अवस्था में कैसे, कि हम लें कि हम कर्मों पे दोष देना प्रारंभ कर देते हैं कि इस कर्म की वजह से मैं कार्य नहीं कर पाया, मुझे कक्षा में नींद क्यों आ गई, क्योंकि मेरा निद्रा निद्रा कर्म का उदय चल रहा था, मुझे समझ में क्यों नहीं आ पाया, मेरी बुद्धि इतनी कमजोर क्यों, क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों का उदय बहुत है, इसलिए हम समझ में नहीं आ पाते। भैया आपका मिथ्यात्व इतना क्यों, आपको इतनी उल्टी मान्यता क्यों है, अरे क्या करें भैया, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय इतना है, जब तक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय रहेगा तब तक मिथ्यात्व बनेगा। थोड़ा कहिए, थोड़ा दर्शन मोहिनी कर्म को थोड़ा कम हो तो हमारा मिथ्यात्व जाएगा। मतलब हम कर्मों की ओर दृष्टि देने लग जाते हैं कि कर्मों के कारण हम हमारे साथ कुछ होता है, लेकिन कर्म एक सेपरेट वस्तु है, हम एक सेपरेट वस्तु हैं। जैसे कि दो अलग अलग वाक्य बोलता हूं, दोनों वाक्यों में अंतर देखना कितना बड़ा अंतर है कि मुझे गुस्सा आया, क्या मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो किसी ने मेरे से पूछा भैया आपके गुस्से का कारण क्या है, तो आप में से हम में से कोई तत्वज्ञानी पुरुष थे, कोई तत्वज्ञानी ने कहा कि गुस्से आने का कारण क्या था, चारित्र मोहिनी कर्मों का उदय था, चारित्र मोहिनी कर्म का, चारित्र मोहिनी संबंधी क्रोध का उदय था तो गुस्सा आया है। और इसी को मैं उल्टा वाक्य करूं कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से गुस्सा आता है, दोनों में अंतर हो गया। गुस्सा आया, फिर हमने उसका कारण देखा, कारण क्या था, तो चारित्र मोहिनी कर्म था। और उस समय वाक्य बदल दिया जाए तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से गुस्सा आता है, तो हमें इसमें क्या लग जाता है कि चारित्र मोहिनी कर्म कुछ कराता है, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म कुछ नहीं करा रहा। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो आता है, लेकिन उसके अनुसार परिणमन कराना ये हमारी योग्यता है, हम उसके अनुसार परिणमन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बहुत बढ़िया, आदरणीय दादा ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि उसको देख हम अपनी बात आज की पूरी करेंगे स्वास्थ्य के संबंध में। जैसे कि किसी का शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो तो उसको ठंडी हवा जुकाम ला देती है और गर्म हवा से उसको लू हो जाती है। अब जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होगा उसको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और जिसका शारीरिक जो स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया होगा, जो बिल्कुल स्वस्थ होगा, उसको ठंडी हवाओं में जुकाम नहीं होगा, उसको गर्म हवाओं में लू नहीं लगेगी। ऐसे ही अपने साथ है। अपनी आत्मा का स्वास्थ्य कैसा है, जब निंदा और प्रशंसा, जब अपनी आत्मा का स्वास्थ्य कैसा है, जब निंदा रूपी लू चलती है, जब निंदा रूपी लू चलती है तो हमें क्रोध रूपी क्रोध रूपी हमें बीमारी हो जाती है। और जब उस समय दूसरे रूप में कहें तो जब प्रशंसा रूपी हवाएं चलती हैं, प्रशंसा रूपी हवाएं चलती हैं तो हमें मान रूपी जुकाम होने लग जाता है। मतलब कि हम वस्तुओं को दोष देना चालू कर देते हैं कि सामने वाले ने निंदा की तो हम बिगड़ गए, सामने वाले व्यक्ति ने प्रशंसा कर दी तो हम फूल गए, सामने वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, सामने वाला व्यक्ति तो निमित्त मात्र था, जो कार्य हो रहा है वो तो आप में हो रहा है, सामने वाला तो निमित्त मात्र है। क्रोध आता है तो अपनी योग्यता से, मान आता है तो अपनी योग्यता से, सामने वाले की वजह से नहीं। भैया क्या करें, उन्होंने स्टेज पे बिठा दिया, थोड़ा मान हमें ज्यादा आ गया था। मान किसी पर द्रव्य के कारण नहीं आता, मान अपने अंदर है तो हमें मान आता है। और इस मान क्रोध को कैसे जीता जाए, कर्मों का उदय तो आएगा, चारित्र मोहिनी कर्मों का उदय आएगा, लेकिन उस कर्मों के उदय से भी हम अप्रभावी जब रहेंगे, जब अपना पुरुषार्थ जागृत करेंगे, तो चारित्र मोहिनी के कर्मों का उदय भी हमें भटकाएगा नहीं, अटकाएगा नहीं, हम उसके झांसे में नहीं आएंगे और हम अपने क्रोध मान को जीत लेंगे। यही रीति नीति ज्ञानी जीवों ने अपनाई है और इसी रीति नीति को अपना के वे अरिहंत बने हैं, सिद्ध बने हैं। तो इसी रीति नीति को हम अपनाएंगे, निश्चय षटकारक को समझेंगे तो ही हमारा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो जल्दी से जल्दी हम कल्याण करें, शीघ्र गतिशीघ्र कल्याण करें,
इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूरी करते हैं। कल शाम की कक्षा में हम निश्चय षट कारक के समराइज करेंगे। अधिकरण अभी हमारा बचा हुआ है, अधिकरण को भी जानेंगे और समराइज करेंगे षट कारक के विषय को, फिर अपना विषय आगे उसको अपने विषय को आगे गति प्रदान करेंगे। और कल सुबह की कक्षा जो हमारी रहती है वो कल की कक्षा को गौण किया जा रहा है। कल 9 बजे से एक बहुत सुंदर परिचर्चा करी जाएगी। विषय है क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ। क्या क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ? कई जीवों को ऐसा प्रश्न होता है कि क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में तो पुरुषार्थ का लोप हो जाता है, पुरुषार्थ बचता ही नहीं है, सब कुछ निश्चित है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ अपनी योग्यता से होगा, हमारे हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं है, सर्वज्ञ ने सब जान लिया है, हम क्या करेंगे। जितने भी ये सब प्रश्न होते हैं इन सब का समाधान हमें मिलेगा और अंत में हमें उत्तर यही मिलने वाला है कि क्रमबद्ध पर्याय की या सर्वज्ञता की स्वीकृति में ही क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति है। जिसको सर्वज्ञता की स्वीकृति है उसको क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति है। और ऐसे प्रश्न अगर आपको भी उठते हो क्रमबद्ध पर्याय को एक्सेप्ट करने में, या कुछ आपको शंकाएं हो, कुछ जिज्ञासाएं हो, उन जिज्ञासाओं को लिख लीजिए और ठीक सुबह 9 बजे हम सब एकत्रित होके उस सब की चर्चा करेंगे। उसके अंदर अध्यक्ष आदरणीय अभय जी भाई साहब होंगे, उसमें मुख्य वक्ता जो विद्वत समागम मिलेगा आदरणीय संजीव जी गोधा का मिलेगा, आदरणीय मनीष जी मेरठ कहान का मिलेगा। इन सब का हमें समागम मिलेगा और इनके माध्यम से हम परिचर्चा करेंगे और हमें बहुत आनंद आएगा। इसलिए ध्यान रखिए प्रातः काल सुबह 9 बजे आपको मैं लिंक भेज दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाइए। और अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी अभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।